अपनी संपूर्ण शक्ति, स्नेह व श्रद्धा के साथ बाबा का आवाहन करते हैं और साथ ही जितना मुझ आत्मा को प्राप्त है उसे एक थाली में सजा के बाबा को अर्पण करते हैं। तो 1 मिनट सभी एकाग्र होकर साइलेंस में ये दोनों कार्य करें। ओम शांति। आज 9 नवंबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तो आत्मा से ज्ञानी तो आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। भक्ति तो आत्मा से ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ आप सबने क्या निकाला? भक्ति तो आत्मा से ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ क्या बनता है? दीदी, ज्ञानी को आत्मा एक समझ है, एक सोच है जो समझ के काम करती है, और भक्ति तो आत्मा है कि उसको पता है ये गलत है फिर भी वो कर रही है। अच्छा, और बताइए। भक्ति तो आत्मा से ज्ञानी तो आत्मा। जैसे दीदी एक एग्जाम्पल से आ रहा था कि जैसे अगर कुछ खाने की चीज है कि पता है कि ये गलत है फिर भी वो आत्मा खा रही है तो वो भक्ति है, या किसी कहने से खा रही है, अपने मन के वश में होके खा रही है तो वो भक्ति है। लेकिन वो समझ के ये खा, उसको पता है कि ये गलत है, हम मुझे ये नहीं खाना है, ये समझ है, ये ज्ञानी तो बहुत तमो अच्छा प्रधान से पॉइंट। तमो प्रधान से सतो प्रधान। ना बाबू, तमो प्रधान से सतो प्रधान तो नहीं होता ये हुआ जिससे। और बताइए। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। अ, भक्ति तो आत्मा, बाबा की आपने बोला था ना, महिमा, सिर्फ महिमा हम गा रहे हैं। हमें भी उस महिमा लायक बाप समान बनना, यही ज्ञान है। गुड। और बताएं। दी, भक्ति टू से ज्ञानी टू का जो ट्रांजिशन होता है एक आत्मा का, वो ये होता है कि जब आत्मा भक्ति करती है, विच मीन्स वो बाहर वैलिडेशन ले रही है, एप्रिसिएशन ले रही है, वो बाहर से मांग रही है। और ज्ञानी टू आत्मा जब वो इस ट्रांजिशन में आती है कि वो जब मांगना बंद कर देती है और उसे अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि जो मैं बाहर ढूंढ रही हूँ ना वो मेरे अंदर ही है। जब उसे वो ज्ञान आ जाता है ना तो वो बाहर से वो वैलिडेट और आइडेंटिफाई होना बंद हो जाती है। तो ये उसकी जर्नी होती है, मतलब मांगने से देने की जर्नी होती है। ओके, वेरी गुड। और बताइए। जय श्री आत्मा, बिल्कुल परफेक्ट है आंसर। धारण करना ज्ञान, वर्णन करना भक्ति। पुजारी से बाबा पूज्य बना रहा। हाँ, पर पॉइंट एग्जैक्टली परफेक्ट है। सभी उस पर मंथन जरूर करा करें कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। ये जितना अंदर जाएगा ना
तो हम शिफ्ट होते जाएंगे। ये अंदर हर घड़ी चेक करना है, इस पल मैं भक्ति कर रही हूँ या मैं ज्ञान ले रही हूँ, ज्ञान पर वर्क कर रही हूँ या भक्ति पर वर्क कर रही हूँ। ये लेवल को हर घंटे में चेक करना। और भक्ति तो 2500 वर्ष करी है, और भक्ति बाहर देख भी बहुत रहे हैं, है ना। दीदी एक और पॉइंट आ रहा था, भक्ति डर भी है, बहुत बड़ा भक्ति का रूप है डर। जहाँ डर है वहाँ भक्ति है, और जहाँ सही होकर आप चलकर अपनी बात अच्छे से रख रहे हो वो ज्ञान है, बिना डर। तो देयर आर मेनी एस्पेक्ट भक्ति और ज्ञान के, और प्रवेश करते हैं इसकी गहराई की ओर। ऐसे ही पतित को पावन बना रहे हैं, तो इसकी भी बहुत सारी स्टेजेस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कितना कुछ पतित का है और उसको कैसे बाबा पावन में कन्वर्ट कर रहा। और इसको हमें कहीं बाहर नहीं चेक करना है, सिर्फ अपनी जर्नी में चेक करना, स्वयं भीतर में, कि कहाँ भक्ति ज्ञान में परिवर्तित हो रहा, कहाँ पतित पावन में परिवर्तित हो रहा, है ना। ये अगर हम अंदर देखने लगते हैं तो हमारे अंदर मंथन चलता रहता है। हम बाबा से कनेक्टेड, हमने एक स्वमान लिया, जैसे कि मैं निरंतर बाबा की याद में हूँ, मैं आत्मा निरंतर बाबा की याद में, और मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये जब हम करते रहते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी बाहर आती हैं जो दिखता है, अच्छा ये तो भक्ति वाला है। जैसे अब यही है, इस स्वमान को ही उठाते हैं, तो क्या है, कई बार ऐसा संकल्प निरंतर बोलते चले जा रहे हैं, मैं आत्मा हूँ और निरंतर बाबा की याद में, मैं आत्मा हूँ निरंतर बाबा की याद में। पर जैसे ही बुद्धि पर नजर जाती है तो बुद्धि तो कहीं और घूम रही थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो संकल्प क्या चल रहे हैं, मन क्या बोल रहा है। तो वो दिखा कि अरे बाबा ये दोनों तो साथ में चल ही नहीं रहे। फिर बुद्धि को रिक्वेस्ट करी, बुद्धि मन के साथ चलो, संकल्प के साथ चलो, इसी में सदगति है। तुम जहाँ जा रही हो वहां सदगति नहीं है, वहां तो कुछ है ही नहीं जहां तुम जा रही हो, तो उसको फिर से वापस लाना। तो ये चेकिंग पता चली कि अरे भक्ति की तरह सिर्फ बेचारा मन बोलता जा रहा था, और बुद्धि वॉज नॉट एट ऑल एंटरटेनिंग हिम, है ना। तो ये और ऐसे ही पतित से पावन वाला पार्ट है, कि कहाँ कैसे हो रहा है। वेरी गुड कृष्णात्मा, नो सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सेल्फ इज भक्ति, बट नाउ बाबा ने मेरा मुझ आत्मा का विश्वास जगा दिया, तो ये मुझे ज्ञान लग रहा। वो परफेक्ट। ऐसे ही अपने अंदर थोड़ा थोड़ा सा चेकिंग कर करके खुद को आंसर देते रहना, हाँ देखो ये भक्ति था, ये ज्ञान में कन्वर्ट हुआ, देखो ये पतितपना था, ये पावनता में कन्वर्ट हुआ। वो कन्वर्जन हम जितने देखते तो हमें उमंग रहता है, उत्साह रहता है, और हैप्पीनेस रहती है। दीदी ओम शांति। दीदी ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे भक्ति करने वाला जो ना शक्ति प्राप्त करना चाहता है, पावर, जैसे वो वरदान लेता है भक्तियां करके, और जो ज्ञान वाला है वो शांति की ओर, शांति धाम, शांति की ओर जाता है, पीसफुल। तो ये मेरे को एकदम टचिंग हुई कि भी भक्ति से मुझे शक्ति या कामनाओं की पूर्ति कह लो, और ज्ञान से जो है मुझे केवल शांति, पीस, साइलेंस, ये चीज इसमें एक और चीज ऐड हो जाएगी कांतात्मा, भक्ति मांग रही होती है हाँ और जी, हाँ जी, ज्ञान अंदर जो होता है उसको उभार रहा होता है। बिल्कुल। ज्ञान ज्ञान मुझे संतुष्टता की अनुभूति कराता है कि जो कुछ मैं बाहर मांग रहा था वो ऑलरेडी मेरे भीतर है, इट इज देयर इनसाइड मी। तो हम ज्ञान में ये जानते हैं कि आई हैव ऑल दीज थिंग्स विच आई वाज आस्किंग फॉर। एंड दूसरी चीज और सीखते हैं, अच्छा कुछ चाहिए तो पहले उतना देना पड़ेगा। तो ये दो बातें भी एड ऑन होती हैं। थैंक यू बाबा। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? ये तो बाबा ने आंसर दिया है, बट आपको क्या लगता है?
ज्ञानवान आत्मा की निशानी आप अपने लिए क्या कहते हो? बाबा कह रहा वो नहीं। दीदी ज्ञानवान आत्मा सबसे पहले मतलब दूसरे को जज करने से पहले एक बार खुद को पहले चेक कर लेगी कि जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक सोच रही हूँ, जो मैं समझ रही हूँ, जो मेरा मन कह रहा है वो सब ठीक कह रहा है कि नहीं। उसका सदा ये चिंतन चलता रहेगा। और बताइए क्या लगता? दी हाँ जी, ओम शांति। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। बाबा ही नहीं तो क्वेश्चन किया है। प्रश्न क्या है आज का? ज्ञानवान आत्मा किसको कहते हैं? ओके। ओम देखो। शांति। ओम शांति। ज्ञानवान आत्मा वो होती जो इशारे से समझ लेती है, उसको समझा नहीं। उसका चिंतन क्या रहता है? उसका चिंतन बाबा के साथ जुड़े रहते तो इशारे से समझ लेते हैं हर बात को। हम्म। अच्छा। दी जैसे कोई लौकिक में भी कहते हैं ना, कोई समझदार व्यक्ति होता है कि ये देखो ये तो इशारों से समझ लेता है बात को। हम्म। ऐसे कहते नहीं हम लोग कि कितना समझदार है, हमारे हम्म। इशारे से ये बच्चा मेरा समझ लेता है। और यस, इसको समझा समझा के थक जाते ये समझता ही नहीं। तो यस। ज्ञानवान भी यही हुआ, बाबा कहते हैं जो बाबा के इशारे समझे। दीदी ज्ञानवान आत्मा हमेशा इस चिंतन में रहेगी कि वो अपने बात को कैसे करेक्ट तरीके से रखे। जैसे अभी आज सुबह ही लौकिक बेटा यहाँ बालकनी से नीचे शाउट कर रहा था, बहुत तेज किसी को बुला रहा था अपने फ्रेंड को। तो पहले तो एक बार मन में आया उससे बोलूं, अरे अरे तुम क्यों यहाँ से चिल्ला रहे हो इतना। फिर पहले सोच, फिर थोड़ा सा थमे, फिर सोचा कि सोच के ये कहे, पता है आपकी आवाज ना यहाँ से पहुंच नहीं रही है, आप नीचे जाओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो वो एकदम नीचे चला गया। तो मतलब ये ज्ञान चिंतन की करेक्ट तरीके से कैसे रखा जाए, ये भी ज्ञानवान आत्मा की निशानी है। ओके। और बताइए ज्ञानवान आत्मा की निशानी क्या है? ये जैसे कि ज्ञान में नॉर्मली बाहर दूसरी स्टडीज में भी उसका प्रूफ ढूंढते हैं, उसका लॉजिक ढूंढते हैं। तो कल यही रहा था कि जो भी मैं गुण हूँ, मैं कुछ भी हूँ, तो उसका प्रूफ क्या है। जैसे आपने भी होमवर्क दे रखा है बाबा ने इस प्लेटफॉर्म पे, तो कल उसी का ही चिंतन चल रहा था कि शांति क्या है, अच्छा अविनाशी मतलब क्या है। तो बहुत सारे आंसर्स भी निकल रहे थे, उसको फिर देख भी रहे थे कि हाँ ये सही बात है। मतलब अनुभव की कसौटी पे उसको चेक कर रहे थे। ओके, तो ज्ञानवान आत्मा एक्सपीरियंस में लाएगी। ओके। ओम शांति। ज्ञानवान आत्मा का सबसे जो मेरी समझ में आया है गुण है देना, मांगना नहीं, सिर्फ देना। ओके, अच्छा, गुड। और दी बताइए। ज्ञानवान आत्मा का जो मुझे लगता है वो यह है कि निश्चय, बाबा पे भी ड्रामा पे भी। ओके। ओम और शांति। ओम शांति। हाँ, जैसे भक्ति में हम भक्ति जब करते थे तो कोई हम्म। कामना से करते थे तो वो उसी में दिमाग लगा रहता था कि वो पूरी हुई नहीं हुई, कब तक पूरी नहीं हो रही है। और अब ज्ञान में आने से लगता है तेरी रजा में मेरी रजा, तेरा भाणा मीठा लागे। मतलब अब बहुत ज्यादा उधर नहीं जाता है। ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं जाता, लेकिन धीरे 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 कम हो रहा है, कामनाएं कम हो रही है। वेरी गुड। दीदी आपने पूछा तो ऐसे और आ रहा है, जैसे कि ज्ञानवान आत्मा दृश्य को देखते हुए भी, लौकिक दृश्य को देखते हुए भी उसे अलौकिक दृश्य बनाएगी अपनी बुद्धि ओके। में। ओके। नहीं, आउटसाइड वर्ल्ड में ऐसा होता है ना कि जो ज्ञानवान होते हैं वो बहुत अवेयर होते हैं कि आसपास क्या हो रहा है या उसमें क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए वो। तो ऐसे ही इस पार्ट में भी लगता है कि अवेयरनेस जैसे से मतलब ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। हम्म। दीदी और आ गया एक और कि ज्ञानवान आत्मा बच्चे का, जैसे बोला जाता है ब्रेन बहुत स्ट्रांग होता है छोटे बच्चे का, कि 7-8 साल में आपका ब्रेन एकदम स्ट्रांग होता है बहुत। तो ऐसे आ रहा है, अगर आप ज्ञानवान आत्मा जो होगी वो हमेशा बच्चा बन के चलेगी, वो बात ज्यादा सोच नहीं चलाएगी अपनी, बहुत मतलब सब बाबा पे छोड़ के लाइक बच्चा बन के चलेगी। ओम शांति।
पहले हम्म। किसी बात में कुछ होता था तो कल्याण दिखता ही नहीं था। अब कुछ भी है तो कल्याण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उसमें कहीं कुछ कल्याण है। वेरी गुड, थैंक यू बाबा। दी ज्ञानवान आत्मा की बुद्धि भटकेगी नहीं, एक ठिकाने पर स्थिर रहेगी। गुड। थैंकफुल एक बाबा थैंकफुलनेस और ग्रेटफुलनेस बढ़ जाती है। दी अगर स्वॉर्ड को ब्रेक करें तो ज्ञान और फ्लो वन, दैट इज फ्लोइंग, ज्ञान फ्लो हो रहा है हर हर उस पे, थॉट में बोलो या फिर हर एक्शन में फ्लो हो रहा है। स्टेबल होगी ज्ञानवान आत्मा, स्टेबिलिटी उसमें बहुत ज्यादा होगी। मानने में फ्लक्चुएट। ठीक होता है ना दी, स्वरूप ही हो जाना ज्ञान का। कृष्ण आत्मा ने लिखा है बाहर से अंदर की ओर मुख चला जाता है, कछुए की तरह बैठकर चिंतन मनन करती है श्रीमत पर। ओके, चलिए। बाप दादा कहते ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते? उत्तर में बाबा कहता मैं अविनाशी आत्मा हूँ, ये शरीर विनाशी है, मैंने 84 शरीर धारण किए हैं, अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। ये आंखें शरीर में हैं, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, वह भी जब बाबा आत्माओं को तीसरा ज्ञान नेत्र देते, वह भी जब शरीर का आधार ना लें, तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। सब कुछ अराउंड मी, एवरीथिंग इज छोटा, और मेरा परिचय, मैं शांत स्वरूप में, सुख स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में, ईश्वरीय संतान, इक्वल टू बाबा, ये बात सबसे बड़ी है। इसके आगे सब कुछ छोटा है। कितनी भी बड़ी बात, कितनी भी लंबी बात, कितनी भी गहरी बात, सब छोटी पड़ जाती है, हल्की पड़ जाती है मेरी इस स्मृति और इस परिचय के सामने। ये सिर्फ स्मृति नहीं है, ये मुझ आत्मा का परिचय है। कोई आके आपको कह रहा है तुम बिल्कुल बुद्धू हो, तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं है, तुम्हारा बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं है, ये परिचय किसका मिला? या इसके अपोजिट, आप बड़ी बुद्धिमान हो, आप तो बड़ी गुणी हो, आपके अंदर तो इतने सारे विशेषताएं, आप कितनी पढ़ी लिखी हो, आप कितनी सुंदर हो, आप कितने ऊंचे पद पर हो, ठीक? इन सब के आगे ये किसका परिचय मिला? ये सारा परिचय सही और गलत दीदी किसकी? दीदी उसी रोल आत्मा का का, परिचय मिला जो वो बोल रहे थे। रोल का है, मुझे आत्मा का नहीं है। ये मुझ आत्मा का परिचय नहीं है, ये शरीर का परिचय है। शरीर ही छोटा बड़ा होता है, आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। इसकी गुण शक्ति कभी घटती बढ़ती नहीं रहती है कि आज शांति हूं कल नहीं हूं। आत्मा सदा संपन्न, संपूर्ण रूप से शांत है, उसकी शांति संपन्न है, उस आत्मा का सुख संपन्न है, आत्मा का प्रेम संपन्न है, संपूर्ण है। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। जब बाबा बोल रहा है आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, तो उस पॉइंट ऑफ लाइट की थोड़ी बात हो रही है, उसके गुण और शक्तियों की बात हो रही है। और शरीर छोटा बड़ा होता है, कभी उसके गुण दिखेंगे, कभी अवगुण दिखेंगे, कभी उसकी बुराई दिखेगी, कभी उसकी अच्छाई दिखेगी, कभी उसका अपमान दिखेगा, कभी उसका सम्मान दिखेगा। शरीर छोटा बड़ा होता रहता है।
कभी वो छोटू सा बच्चा दिखेगा, कभी वो बूढ़ा दिखेगा, कभी वो बहुत नॉलेजफुल दिखेगा, अरे इसको तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सबकी नॉलेज है, और कभी लगेगा कितना बुद्धू है। शरीर का सब कुछ छोटा बड़ा होता है। आत्मा में आत्मा सदा सुख संपन्न संपूर्ण, शांति संपन्न संपूर्ण, प्रेम संपन्न संपूर्ण, ज्ञान संपन्न संपूर्ण, शक्ति संपन्न संपूर्ण, आनंद संपन्न संपूर्ण, पवित्रता संपन्न संपूर्ण। ये घटती बढ़ती नहीं है, ये छोटी बड़ी नहीं होती। तो प्लीज जब आत्मा और शरीर देख रहे हैं, फिर उसका स्थूल स्वरूप मत देखिए। उस पॉइंट ऑफ लाइट और बॉडी की बात थोड़ी हो रही है। रोल मिला, उसके साथ बहुत सारे अच्छी चीजें मिली भाई, अच्छा लुक मिला, अच्छा घर मिला है, अच्छे पद मिले, अच्छी बुद्धि मिली है, अच्छा ब्रेन मिल गया है, तो कोई इंटेलिजेंट हो गया, कोई बेचारा बुद्धू हो गया, कोई कूड़ेदान में पैदा हो रहा है, कोई महल में पैदा हो रहा है। ये सब शरीर छोटा बड़ा हो रहा है, रोल छोटा बड़ा हो रहा है, पर बैठी आत्मा सदा संपन्न संपूर्ण, सदा संपन्न संपूर्ण। कितनी सुंदर से बाबा ने इसको एग्जाम्पल भी दिया। आंखें शरीर में है, इनसे देखने वाली मैं आत्मा बड़ी हूं। क्लियर? बड़ी हूं या नहीं हूं? कुछ भी मेरे सामने आए, वो सब मेरे लिए छोटा है मेरे परिचय के सामने। अपना परिचय याद है? अपना परिचय याद है? हाँ याद दीदी, कहाँ याद है? शक्ति स्वरूप, शांति शक्ति मैं से भरपूर। आत्मा सतो गुणी 7 गुणों से निर्मित सदा ही संपन्न संपूर्ण हूँ। मेरा कभी घटना बढ़ना नहीं होता है, घटना बढ़ना सब शरीर का होता है। यानी जो जो किरदार मिला है वो घटता बढ़ता है। इसको याद रखना है, ये ज्ञानवान आत्मा की निशानी। उसको कोई मान करे, कोई अपमान करे, वो लेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है ये मान और ये अपमान ये सब शरीर का हो रहा है, यानी उस किरदार का हो रहा है, उस रोल का हो रहा है। मैं आत्मा तो सदा ही शुद्ध पवित्र पावन और पूजनीय हूँ, सम्माननीय भी नहीं, पूजनीय हूँ, पर आत्मा रूप में पूजनीय हूँ, रोल रूप में पूजनीय नहीं हूँ। बीके हूँ इसलिए पूजनीय नहीं हूँ। मैं रोज मुरली करती हूँ, बाहर का खाती नहीं हूँ, बहुत सारी धारणाओं में चलती हूँ, और मैं कुछ कहीं कुछ गलत बोलती नहीं हूँ, मैं सबको दुआ देती हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ, इसलिए पूजनीय नहीं हूँ। वो तो रोल अनुसार मिला है, ब्राह्मण का रोल है ये सारा। मैं आत्मा, मैं आत्मा अपना परिचय खुद पूर्ण के खुद पवित्र है। हूँ, हम्म, पूर्ण पवित्र हूँ। अपने सातों गुणों का चिंतन मनन करना, वो कभी घट नहीं रहा है। वो घटा हुआ सिर्फ इसलिए दिखता है क्योंकि मैं उसका चिंतन मनन ही नहीं करती, वो छुपा हुआ बैठा है। अब हमारा काम क्या है? ज्ञानवान आत्मा अपनी सत्य स्वरूप को उजागर करने में लगी रहेगी, उसी का चिंतन करेगी। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्मा ने। अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। क्या कहा? क्या कहा? खट खट जवाब। ये किसने कहा? क्या कहा? आत्मा ने कहा क्या कहा? कि मैं सिर्फ तुम सत्वगुणी हूँ, हमेशा 8 गुणों शांत तक हो, तुम साइलेंस हो। और जो भी देखती हूँ वो छोटी है मेरे परिचय के आगे। देखा, सब मिस कर गए। ओम शांति। यह किसने कहा? दीदी यही तो बोला कि शांत हो तुम, साइलेंस हो तुम, आत्मा ने कहा। शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति, ये आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। ये बाबा प्रैक्टिस करा रहा है हम लोग को। इसी पल समझो, ये जो बोल रहा है कौन बोल रहा है, ये जो सुन रहा है कौन सुन रहा है, ये जो देख रहा है कौन देख रहा है,
मैं आत्मा आंखों से देख रही, मैं आत्मा मुख से बोल रही, मैं आत्मा कानों से सुन रही। इस वक्त 3 चीजें तो याद रख ही सकते हैं कंटिन्यूअसली। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है। शरीर 5 तत्वों का इतना बड़ा पुतला बन जाता है, भले छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा प्रवेश करती है, बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना, जब तक आत्मा प्रवेश ना करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता। कितना फर्क है। बोलने चालने वाली भी आत्मा ही है। वह इतनी छोटी सी बिंदी है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती। वह इतनी छोटी सी बिंदी है बट वो कभी छोटी बड़ी नहीं होती, विनाश को नहीं पाती। अब यह परम आत्मा बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह शरीर विनाशी है। उनमें मैं प्रवेश कर पाठ बजाता हूँ। यह बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। आगे तो ना आत्मा को जानते थे ना परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहने मात्र कह देते थे हे परम पिता परमात्मा, पर पिता रूप में तो कभी उसको देखा ही नहीं था। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा तुम परमात्मा हो। यह किसने बताया? इन भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने। सतगुरु सतयुग में तो कोई बतलाएंगे नहीं, अभी बाप ने समझाया है। तुम मेरे बच्चे हो। आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल मिट्टी का बना हुआ है। अब ये शरीर कौन सा पक्का करते जाना है साथ साथ। आत्मा नेचुरल, मेरे ये 7 गुण नेचुरल, बाकी सारा कुछ अननेचुरल। कोई गुण आया, कोई शक्ति आई, कोई ओहदा आया, कोई बुद्धिमानी आई, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तेज हो गए, कोई फिजिक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री हिंदी इंग्लिश में तेज हो गए। कोई संबंधों में बड़े अच्छे हैं, कोई व्यवहार में बड़े अच्छे हैं, कोई बोलने में बड़े अच्छे हैं, कोई सुनने में बड़े अच्छे हैं, कोई गाने में बड़े अच्छे हैं। ये सब अननेचुरल मिट्टी का है। नेचुरल क्या है? सुख शांति पवित्रता प्रेम ज्ञान आनंद। इसकी गहराई में उतरना। जब आत्मा है तो बोलती चालती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर समझाते हैं। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते हैं। ये आंखें तो शरीर में रहती हैं, अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है। बाप आते हैं तो आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा। अभी तुम समझते हो, बाबा ने ये शरीर धारण किया। अपना भी राज बताते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी बताते हैं, सारे नाटक का भी नॉलेज देते हैं। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। हाँ, नाटक जरूर है, सृष्टि का चक्र फिरता है, परंतु कैसे फिरता है ये कोई नहीं जानते। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अब भी तुमको मिलता है। बाकी तो सब है भक्ति। पहले ही आकर तुमको ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं, आगे तुम भक्ति तू आत्मा थे। अभी तक कौन सी बात, अभी तक जितना हम लोग ने मुरली पढ़ी है, यहीं पर रहिएगा, इसी मुरली में रहिएगा। अभी तक कौन सी ऐसी मेरे अंदर भक्ति वाली पार्ट थी जिसको बाबा ने अभी अभी ज्ञान में कन्वर्ट किया? बोलिए। अभी अभी एक विचार मेरे मन में बड़ा चल रहा था कि अक्सर ये होता है ना कि आप बुराई में, बाबा कहता है अच्छाई देखो, बुराई में अच्छाई देखो, बुराई में अच्छाई देखो। तो अभी कुछ सोच रही थी कि इसमें क्या मतलब ऐसा क्यों कर रहा था, वो ऐसा क्यों कर रहा था। तो उसमें आंसर ये आया कि तुम तो ये सोच रही थी कि ऐसा हो जाए, लेकिन दूसरी आत्मा भी तो वहां बैठी थी, वो भी तो कुछ चाह रही होगी ना कि मेरा भी ऐसा भला हो जाए। तो बाबा ने बैलेंसिंग करी ना कि उसका भी भला कर दिया और तुम्हारा भी नॉर्मल कर दिया। तो बाबा भी सबके बारे में सोचता है। ये अभी अभी बिल्कुल मुरली चलते चलते ये थॉट आ गया बिल्कुल कि यस, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं इतनी देर से एक ही आंसर अपने अंदर चला रही थी कि इसमें क्या अच्छा है, इसमें इसमें इस बुराई में क्या अच्छाई है, इस बुराई में क्या अच्छाई है।
एंड मुरली चलते चलते आई गॉट दैट आंसर कि एक्चुअली दूसरे के लिए भी बाबा सोच रहा है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं सोच रहा है। एंड वही पॉज लग गया मुझे। एंड बाबा ने मैं हर हमें ढूंढा है, बाबा ने हमें ढूंढा है। एक आत्मा का आंसर कंप्लीट होने दिया करें, तब दूसरी आत्मा बोले, है ना? नहीं तो दो वहां पे डुअलिटी आ जाती है। तो एक को कंप्लीट होने दे, फिर वो जब पॉज ले ले तब दूसरा बोले, है ना? तो आप जब भी मुरली चलाते हो तो आप अक्सर ये बात बोलते हो कि जो भी ड्रामा में हो रहा है उसमें कल्याण है, कल्याण है, कल्याण है। तो अभी मेरा इधर 2-4 दिन से लगातार यही एक मंथन चल रहा था कि इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या अच्छा। अच्छा बाबा बार बार आप बोलते हो कि हर बुराई में, हर चीज में कल्याण है, कल्याण है। एंड जस्ट ये मुरली अभी चल ही रही थी और आप ज्ञानी तू आत्मा और इसके ऊपर जो भी मंथन चल रहा था, तो जो एक बहन ने आंसर दिया फियर, और मेरा आंसर सेम था। जैसे मैं बोलने ही जा रही थी और उन्होंने बोल दिया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरा ही आंसर आपके पास रख दिया। एंड दैट वाज ओनली गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, गोइंग ऑन। एंड चलते चलते मुरली में व्हेन आई गॉट दिस आंसर, तो ऐसा लगा जैसे कितनी शांति मुझे अंदर मिल गई। मतलब आई गॉट द आंसर कि व्हाई इट हैज हैपेंड, व्हाई इट हैज हैपेंड इट। बाबा नॉट ओनली थिंक अबाउट मी। यस, तो यहाँ ये हो गया कि भक्ति ये चल रही थी। आपके आंसर से लग रहा कि भक्ति ये चल रही थी कि कल्याण होता है, कल्याण होता है। बाबा तुमने कहा है तो कल्याण होता है, पर अभी मैं उस कल्याण को ढूंढ नहीं पाई। ज्ञान ये हुआ कि हाँ, आज मेरे को क्लैरिटी मिली कि इस पॉइंट से ये भला उस आत्मा का भी हुआ और मेरा भी हुआ। सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल वेरी ब्यूटिफुली पोर्ट्रेट कि हम एक पॉइंट लेके चल रहे हैं कि हाँ बाबा ने कहा है, हम मान रहे हैं, हम तो मान ही ले। कल जैसे ये बात बोली भी बाबा ने कि आई गिव द इक्वेशन एंड गो एंड सॉल्व इट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, तो आप उसको भी प्रैक्टिकल लाइफ में सॉल्व करके आए। दिस इज ज्ञानी। तो मतलब वो अब एम्बाइब हुआ ये लाइन जाके अंदर, हाँ बाबा कल्याण तो है। एक हुआ तुमने कहा मैंने मान लिया, एक हुआ मैंने तो उसका प्रूफ भी ढूंढ लिया, जैसे कि तनिषा आत्मा ने कहा, है ना? तो ये और बताएगा कोई यहीं के यहीं इसी पल कुछ जी लाइनों। हम्म दी, जैसे अभी बाबा ने कहा ना कि किसी का गुण देख लो या किसी की खूबी देख लो या फिर किसी को इंटेलिजेंट देख लो तो लगता है ये तो नेचुरल है। बट बाबा ने उसको बोला अननेचुरल, तो एकदम से हिट हुई ये बात कि ओ मतलब मैं फिर बॉडी में उलझ गई, जबकि मेरे 7 गुण ही सिर्फ नेचुरल है। मतलब बाबा ने इस वर्ड ये से पूरा ब्रेक ये कर दिया। थैंक यू सो मच, आई वांटेड दिस आंसर एक्चुअली, कि आज बाबा ने एक बहुत बड़ी और लेयर तोड़ी है कि हम जब किसी के गुण गुण देख रहे होते हैं ना, अरे वो कितना अच्छा बोलते हैं, अरे वो कितना अच्छा डांस करते हैं, वो कितना अच्छा गाना गाते हैं, वो कितना अच्छा मंथन करके सुनाते हैं, वो कितनी गहराई में पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे हम लोग दिन रात देखते रहते हैं। बाबा ने कहा बच्चे ये सब तो अननेचुरल, अननेचुरल मतलब टेम्परेरी है। अननेचुरल का मतलब ये नहीं कि झूठा है, इट इज टेम्परेरी अकॉर्डिंग टू द किरदार। बट आत्मा का जो नेचुरल गुण है वो सुख शांति पवित्रता प्रेम ज्ञान आनंद शक्ति, इसके अलावा कुछ नहीं, और वो हर सदा ही रहता है, वो कम और ज्यादा नहीं होता। थैंक यू। दिस इज द एक्चुअल टचिंग आई ऑल्सो गॉट टुडे, अभी इसी पल, कि देखो हम कितना फंसते हैं इसमें कि अरे उसका कितना अच्छा है, उसका बोलने का ढंग, या कभी गुण में कभी अवगुण में, दोनों में अटक जाते हैं। ये मान के कि कर तो आत्मा रही है, नहीं आत्मा तो एकदम शांत स्वरूप, किरदार में ये सब हुआ। सारे नाटक का नॉलेज बाबा देता है। आगे तुम भक्ति तू आत्मा थे, तू आत्मा भक्ति करते थे, अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो। भक्ति को कहा जाता है अंधियारा। ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति से भगवान मिलता है। बाप ने समझाया है भक्ति का भी पार्ट है, ज्ञान का भी पार्ट। तुम जानते हो हम भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था, भक्ति करते धक्का खाते रहते थे, बाप को ढूंढते थे। अभी समझते हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते थे, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते, तमो प्रधान बन जाते। क्योंकि गिरना होता है ना, किसने गिरना होता है? ड्रामा के पार्ट ने गिरना होता है। भक्ति
भक्ति के पार्ट नहीं गिनना होता। आत्मा कभी नहीं गिरी उठी है। झूठे काम करना, छीछी होना होता है। पतित भी बन गए, ऐसे ही नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे। भगवान से पावन बनने बगैर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे। ऐसे नहीं कि पावन बनने बगैर भगवान से नहीं मिल सकते। सुनो कितनी बढ़िया बात बोल दी बाबा ने, पकड़ी। भगवान से पावन बनने बगैर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम पावन नहीं बनेंगे तो भगवान नहीं मिलेगा। हम पतित होंगे तो ही भगवान आता है। पावन को भगवान की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आता ही पतित से पावन बनाने के लिए हूँ, तो पतित के पास ही आता है भगवान। कितनी प्यारी पॉइंट बाबा ने कह दी कि पावन बनने बगैर भगवान से नहीं मिल सकते, ऐसा नहीं है। कभी तो सतयुग में भगवान नहीं आते। नहीं आते हैं। तो अभी हाँ। जैसे बच्चों में होता है, अभी मैं कहाँ बाबा, अभी कहाँ मैं लायक बाबा। तो अरे नालायक थे तभी तो बाबा लायक बनाने आए, दी है ना। आज है हाँ ना, जी। एम भी यही रखा दी कि पता नहीं बाबा बहुत कंफ्यूजन होता रहता है, क्लैरिटी नहीं, क्लैरिटी हो तो मैं आपको अच्छे से समझ पाऊं। एंड इस वाले लाइन में वो ब्रेक कर दिया। ये देखा, लक्ष्य देखो, लक्ष्य कितना इंपॉर्टेंट है। अब लक्ष्य था तो पॉइंट पकड़ में आया। आज सब बच्चों ने अपने 3 पॉइंट्स लिखे। बाबा का संबंध, लक्ष्य और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने आए हैं। नहीं रखा होगा, रखा है किसी ने, बच्चे ने? जी दी रखा है। ओके ओके, 4 5 6 बस। रखा है, रखा है। रखा है दीदी। हम्म। ग्रेट, गुड, जोटे सो अर्जुन। तो बाबा कहता है पावन से तो भगवान मिलता नहीं। सतयुग में थोड़े ही लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम ये शरीर छोड़ देते, स्वेच्छा से छोड़ देते। कौन सा शरीर छोड़ देते हो? जहां सारा आडंबर है। ये गुण, अननेचुरल वाला। ये सारा जो डुअलिटी है उसको हम छोड़ देते हैं। मैं, मेरा, मैंने सब छोड़ देते हैं। हाँ, मैं समझ गई, ना ये मेरा है, ना ये मैं हूँ, और ना मैंने कुछ किया है। सब ड्रामा है और मैं उससे बिल्कुल अलग हूँ, और वो एकदम फिक्स है। फिक्स के साथ साथ वो एक्यूरेट है। फिक्स के साथ साथ वो परफेक्ट है और बहुत निर्दोष है। ये सब बातें धीरे धीरे बुद्धि में जैसे जैसे बैठती जाती हैं, हम ये सारा मैं, मेरे और मैंने का शरीर छोड़ते जाते हैं। हमें सबसे पहले इस शरीर को छोड़ना है। मैं, मेरा 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 मेरा, मैंने। कभी लिखकर, कभी ऐसे चिंतन करके, कभी ऐसे मंथन करके, आपस में बात करके, ये देखो इसको भी मैं बोला, देखो इसको भी मेरा बोला, देखो इसको भी मैंने बोला, मैंने किया ना। क्यों बाबा ने कहा हर जगह बाबा लगाओ, हर जगह बाबा लगाओ, हर जगह बाबा लगाओ? लॉजिक है उसके पीछे। आपको पता है जहां आप बाबा लगा देते हो, बाबा वो ले लेता अपने ऊपर। वाई ही इज, यहाँ भी लॉजिक है। क्यों कहता है बाबा सारा दिन बोलो ये बाबा ने किया, ये बाबा ने किया, दीदी ये क्योंकि बाबा सदा आत्मिक स्थिति में रहते हैं, हम हमेशा काफी टाइम देभान में रहते हैं। नहीं, क्योंकि बाबा हमारा ले लेता है। लेने आया ना, पावन करने आया है। हमारा पतितपना ले लेता है, हमारे अंदर का अहंकार ले लेता है। जहां मैं लिखती हूँ, जैसे ही मैं बोलती हूँ ये तो बाबा ने किया। कोई आया, किसी को आपने बहुत अच्छा सा पकवान बना के खिलाया और उसने कहा वाह यार क्या टेस्टी आपने बनाया। आपने कहा मैंने तो, अरे बाबा ने बनाया। क्या हुआ? एक प्यारी सी छोटी सी भक्ति मार्ग की लाइन है ये। अरे सब भगवान कर दिया, सब भगवान कर रहे, सब भगवान कर रहे। पर जब ज्ञान से ये चीज करते हैं कि ये बाबा ने किया है, तो अहंकार बाबा ले लेता है। उस कर्म का जो अहंकार अंदर आता है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने इतना अच्छा बना के खिलाया, उसने तो कभी हमें खिलाया ही नहीं। ये दी अहंकार बाबा ले लेता है। इस पॉइंट पे थी वो वाली मुरली में एक पॉइंट नहीं निकला था कि संगम युग पे बाबा बोलते हैं अब मेरी टर्न है।
क्योंकि ये तुम करोगे तो तुम डेथ में जाते जाओगे। पर ये तुम बैक सीट पे बैठो और ये पॉइंट पता नहीं चिपक गया है माइंड में। बहुत सुंदर, जब भी अच्छा कुछ हुआ ये चिपक गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर चिपक गया बहुत भाग्यवान हो। और ये पॉइंट अभी जो फिर से बाबा वापस से कह रहे हैं कि बच्चे मेरे को वहां बिठा दोगे, तुम मुक्त हो जाओगे, मेरी टर्न है, मुझे करने दो, नहीं तो तुम फंसोगे। अगर तुमने ये सोच मात्र लिया ना मैंने किया, बस फंस गए। सारे आ जाएंगे, सारे विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत सब आ जाएगा, आलस अलबेलापन सब आ जाएगा। वो तो बैठा ही सेना के रूप में तैयार। बोलो तो सही मैं, घुसा सारा का सारा। बोलो तो सही मैंने, घुसा सारा का सारा। बोलो तो सही मैंने, सब आके बैठ जाए। इसलिए बाबा कहता है मेरा नाम लगा दो। कितना प्यारा बाबा, सोचो कितना बचा रहा है वो। पावन से तो भगवान मिलता नहीं, सतयुग में थोड़े ही लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम ये शरीर छोड़ देते हो। पावन तो इस तमो प्रधान पतित सृष्टि में रह ही नहीं सकते। पाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं। उनका पार्ट ही ड्रामा में वंडरफुल है। जैसे आत्मा दिखने में आती नहीं है, भल साक्षात्कार होता है तो भी समझ ना सके। और तो सबको समझ सकते हैं ये फलाना है, ये फलाना है, याद करते हैं, चाहते हैं फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो। और तो कोई मतलब नहीं। अच्छा चैतन्य में देखते हो फिर क्या, साक्षात्कार हुआ फिर तो गुम हो जाएगा। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की आश पूरी होगी, उसको कहा जाएगा अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। साक्षात्कार की चाहना थी वह मिला। बस यहाँ तो मूल बात है पतित से पावन होने की। पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी, समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े। बाबा तो समझाते हैं सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो मनुष्य अंधियारे में है ना, उसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान कोई में है नहीं, वे सब है भक्ति। रावण जब से आते हैं तो भक्ति भी उसके साथ है, और जब बाप आते हैं तो उनके साथ ज्ञान है। सुना, बाप से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है, घड़ी घड़ी नहीं मिल सकता। तुम वहां वहां तो तुम कोई को ज्ञान देते नहीं, दरकार ही नहीं है। ज्ञान उनको मिलता है जो अज्ञान में है। बाप को कोई भी जानते ही नहीं, बाप को गाली देने बगैर कोई बात ही नहीं करते। ये भी तुम बच्चे अभी समझते हो, कैसे गाली दे देते बाबा को। सर ये अभी है ठिक्कर बित्तर में। हाँ जी, जब ठीक कर जब चल ज्ञान में सॉरी 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 बोलियो। नहीं नहीं, आपने अभी बोला था पहले, आंसर कंप्लीट एक हो जना कंप्लीट करे फिर दूसरा बोले, यस बोलिए। सॉरी सॉरी सॉरी, अब बोल सकती हूँ। हाँ जी बोलिए। वो मैं भूल गई। बाबा को गाली देते बगैर नहीं रह- जब जब बाबा के ज्ञान में चलते चलते वो विकारों में चले जाते हैं, मतलब बाबा को वो दे देते हैं, ज्ञान से ज्ञान से चलते चलते उतर जाते हैं, जब मुंह मोड़ ओके लेते हैं बाबा से। ओके ओके। ये जब कहते मैंने किया। हाँ यही मैं बोलती बहुत पहले ये लाइन पकड़ी थी कि मैंने किया, जैसे कर बाबा रहा है। एंड दी सेकेंडली ये भी लगा कि जब मैं अपने आप को बहुत छोटा देख रही हूँ, जो परिचय है मेरा उससे अलग होके रोल देख रही हूँ, तब भी तो अगर मैं वैसी हूँ तो फिर मेरा बाबा भी वैसा है। इन दिस केस ऑल्सो हम उन्हें शायद गाली देते हैं। कितनी बड़ी बात बाबा ने बोल दिया कि बाप को गाली दिए बगैर कोई बात ही नहीं करते बाबा रे। बाप को कोई भी जानते ही नहीं, बाप को गाली देने बगैर कोई बात ही नहीं करते। यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हम आत्माओं का बाप है। और क्या कहते हैं, ये जो अच्छा ये जो गलत गलत हो रहा है सब बाप भगवान ही कर रहा है, तेरी लीला। ये भी तो बहुत बड़ी गाली दे देते हैं कई बार कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा करता है, औरों के साथ नहीं करता, मेरे साथ ही ऐसा होता है।
पर उससे भी बड़ी बात बाबा ने कह दी कि एक भी बात मुझे गाली दिए बगैर नहीं करते। ये बहुत डिफरेंट सी बात लग रही है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं करते बगैर गाली। ये तो कभी कभी वाली बात हो गई ना, कभी कभी हम कह देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, या भगवान ने ये बुरा कर दिया। लेकिन बाबा कुछ और ही कह रहा है, कोई बात ही नहीं करते बाप को गाली दिए बगैर। तो सर्वव्यापी तो नहीं कह रहे बाबा, उनका मीनिंग ये तो नहीं है कि उनको सर्वव्यापी कह दिया है, उनको मतलब पत्थरों में भी पूजा, हर पर जगह। ये तो हमेशा कहाँ बोलते हैं हम? आप दिन भर थोड़ी ये बोलते हो, या मैं दिन भर थोड़ी ये बोलती हूँ। फिर क्यों कह रहा बाप कोई बात ही नहीं करते बाप को गाली दिए बगैर? मतलब बात की शुरुआत ही पहले बाप को गाली मिलती है। ये हमारे लिए थोड़ी कह रहा है बाबा। ओम शांति। गॉड। ये मेरे लिए नहीं कह रहा, किसी और के लिए कह रहा। राइट। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए बोलिए। हाँ, एक्चुअली जैसे हम सब बाबा के बच्चे हैं ना, जितनी भी आत्माएं हैं, तो आज अगर मेरे बच्चे के लिए कुछ कोई बोलेगा जो लौकिक में भी है, तो पेरेंट्स को लगेगा हमारे लिए। तो हम अगर बाबा के किसी बच्चे के लिए कुछ कहते हैं, तो बाबा को लगता होगा कि बाबा मतलब ही बाबा का बच्चा और बाबा अलग कहाँ है। करेक्ट। इसलिए बाबा ने ये बात कही है, कोई बात भी मुझे गाली दिए बगैर नहीं करते, ये तुम अभी समझते हो। इसलिए बाबा ने कहा कि हम लोग अभी तक, और ये हमेशा याद रखना है कि जितनी लाइनें बाबा बोलता है ये सिर्फ ब्राह्मणों की कहानी हो रही है, बाहर वालों से तो कोई मतलब ही नहीं है बाबा को। क्योंकि ये मुरली हम पढ़ते हैं, वो थोड़ी पढ़ते बेचारे। तो इसका एक एक महावाक्य सिर्फ मेरे लिए होता है। हम कहाँ एक सेकेंड भी मैं और मेरे से अलग होते हैं बताइए? योग में भी बैठ जाए, मुरली में भी बैठ जाए, यहाँ कितने हैं जो सिर्फ स्वयं को आत्मा बैठ करके मानते हुए मुरली कर रहे हैं? एक भी नहीं। और ये बाबा के लिए बहुत बड़ी गाली होती कि तुम खुद को ईश्वरीय संतान ना समझ के, तुम खुद को निराकार ना समझ के, तुम खुद को कुछ भी ना समझ के सब कुछ समझ रहे हो, तो मेरे लिए तो गाली है ना। बाबा मैं बड़ी कमजोर हूँ, बाबा के लिए गाली है। बाबा मेरा ये संस्कार नहीं खत्म हो रहा है, बाबा के लिए गाली। अरे तुम मेरी संतान हो, तुम तो सुख शांति पवित्रता प्रेम ज्ञान आनंद शक्ति मास्टर भगवान हो, तुम ये कैसे कह रहे हो कि तुम रावण हो? यही कह रहे थे ना कि रोल खुद को समझना भी मतलब एक तरीके से बाबा को गाली देना ही है। एक मिनट का पॉज है इस वक्त। इतनी बड़ी बात बाबा ने कह दी। बाबा मेरे को तो अभी भी गुस्सा आता है, बाबा मेरे को तो अभी बड़ी हलचल होती है, बाबा मेरी तो अभी एंजाइटी हो जाती है, बाबा मुझे तो ये बात बुरी लग गई, बाबा मुझे तो ये बात अच्छी लग गई। देखो कितने तीर बाबा को लग रहे हैं। बच्चे तुम नहीं हो, बच्चे तुम नहीं हो, बच्चे तुम नहीं हो। तुम्हें कुछ लग ही नहीं सकता, तुम तो निराकार हो। हवा को कुछ लगेगा? जहां जो कुछ नहीं है उसको क्या लग सकता है? दीदी थोड़ा सा इस बात पे डिफरेंस नहीं कर पाते कि जब जैसे आपको बताते हो कि अपने संग बैठ के सॉल्विंग करनी चाहिए, तो फिर अपने संग बैठ के तो फिर वो सबसे बड़ी कमियां भी। एक ना बाबू, देखो एक चीज बहुत बड़ी बात मम्मा की, कल परसों मुझे मैं सेंटर पर थी तो दीदी ने बोली, तो ऐसे लगा जैसे बाबा ने मुझसे बोली। हम लोग क्या करते हैं, मान लो बाबा ने 10 दिन पहले हमसे कोई बात कही, जैसे यही इनर चाइल्ड हीलिंग वाली बात करी, फिर बाबा कल जब आया हम लोग से मिलने, जब हम लोग मंथन कर रहे थे, तो बाबा ने कहा कितना अंदर जा जाके हीलिंग करोगे, तुम बस एक काम करो, दैट इज मैं आत्मा 7 गुणों का सागर, उन 7 गुणों पर वर्क करो, निराकार पे वर्क करो, ऑटोमेटिक सब हील हो जाएगा। ठीक। अब ये 2 बात हुई। तीसरी बात, आज बाबा आया, बाबा ने कहा बाकी सारी पहचान ही झूठी, तुम्हारी पहचान क्या है? मैंने तुम्हें आते ही तुम्हें क्या पहचान दी?
तुम्हारी आइडेंटिटी क्या बताएं? तुम ईश्वरीय संतान हो और तुम निराकार हो। ठीक है, अब हम पीछे वाले चैप्टर्स को पकड़ के बैठे। तो मम्मा को एक बार ऐसे ही एक भाई ने कहा, मम्मा कल तो बाबा ऐसे कह रहा था, आज तो बाबा ऐसे कह रहा है। ये तो दोनों अलग अलग बातें हो गई। जैसे उस दिन बाबा ने कहा बच्चे अपने एक एक कमी कमजोरी को पकड़ो, उसको सॉल्व करो, उसको साफ करो। ठीक, फिर बाबा ने कहा क्या देखना, बेअंत है ये कमियां, तो 2500 वर्ष की पड़ी हुई है, 63 जन्मों की पड़ी, कहाँ तक सफाई करोगे, छोड़ो, तुम स्वयं को आत्मा देखो। आज आया बाबा और उसने कहा ये सारी पहचान जो है ना, सब आर्टिफिशियल है, सब झूठी है, अननेचुरल है। तुम जो नेचुरल आत्मा, और सामने वाली भी, वो नेचुरली सिर्फ 7 गुणों का सागर है। हम जिस दिन बाबा जो ले रहा, हम उसी को पकड़ के चले, तभी तो हम पार पाएंगे ना। नहीं तो हम पुराने ही चैप्टर कितनी बार रिवाइज कर, और बाबा तो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं ना जानने आत्मा, जी दीदी। है ना। तो हम कभी पीछे वाले विधि को आज वाले, अगर आज बाबा ने हमें कोई नई विधि दी है, हम उस पे वर्क करेंगे। फिर कल बाबा फिर कोई नई विधि, हो सकता है कल फिर बोल दे एक एक कमी पकड़ो और उसको सॉल्व करो, तो फिर कल वो करेंगे। हम सिर्फ बाबा की कही हुई बात को अमल करेंगे विदाउट एनी इंटरफेरेंस। कल को आज में कभी नहीं लाएंगे। मम्मा ने यही कहा आंसर में, जब भाई ने आकर कहा हाँ भाई अब मम्मा बताओ कल वाली बात सही थी या आज वाली सही थी, आप बताओ आपका मंथन क्या कहता है। मम्मा ने कहा इसमें पूछने वाली क्या बात है, कल के लिए वो बात सही थी, आज के लिए ये बात सही है। बाबा को क्वेश्चन करने वाले तुम और हम थोड़ी होते, मम्मा कभी क्वेश्चन नहीं करेगी बाबा को। ऐसे मम्मा ने जवाब दिया। मम्मा कैसे क्वेश्चन करे बाबा को, आज के लिए ये सही है, कल के लिए वो सही था। वेरी ब्यूटिफुल आंसर एंड आई से थैंक यू बाबा। शायद इसीलिए आपने मुरली में मुझे बिठाया बाबा मम्मा के सेंटर पे। हम लोग बहुत पकड़ते हैं, सुई की टिक टिक को चलने नहीं देते। पकड़ लिया, कल ये कहा था बाबा ने, अरे 3 दिन पहले ये कहा था, 10 दिन पहले, अरे वो 10 दिन पहले कहा था, आज कुछ और कह रहे हो, उस पे फोकस करिए। तो ये गाली हम देते हैं, हम मैं मेरे और मैंने को बिल्कुल नहीं छोड़ते। दीदी बाबा भी कहते हैं ना कि आप बिल्कुल माया सही अलग कह अलग रहे हो। स्वरूपों से आती है ना, यस, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी सॉल्यूशंस अलग विधियां अलग तरीके यूज करते रोज। हैं। यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी जब आपने ये बात बोली कि बाबा कहता है कि बाबा हर बात पर तीर लगता है बाबा को। जब हम उनको बोलते हैं कि हमें एंजाइटी हो रही है, हमें फियर है, तो अभी जब आप ये बोल रहे थे तब मेरे मन में यही चला था। अभी थोड़े दिन बाबा बोला ना अपना सब कुछ मुझे दे दो, तुम्हारे अंदर जो कमी है कमजोरी है मुझे दे दो, तो मेरे तुरंत कंट्रास्ट हुआ। अरे अभी तो बाबा ने ये बोला और अभी बहन ये बोल रही है, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो अभी आपने जो क्लैरिटी दी ना कि जिस दिन जो बाबा कह रहा है हमें उसी चीज को अमल करना है। उस दिन बाबा ने बोला दे दो तो मतलब दे दो। अभी बाबा बोल रहे हैं कि हमें गाली देते हैं, यानी कि हमें उन सब चीजों से ऊपर उठना है। और बाबा थैंक ने यू। वो देने के लिए बोला भी क्यों? बाबा ने देने के लिए इसीलिए बोला कि बच्चे ये सब तुम नहीं हो। तुम कौन हो, मैंने तुम्हें तुम्हारा परिचय दिया है, उसको याद करो। मैंने क्या परिचय दिया है? तुम शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्ति का सागर, पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, मेरे समान, इक्वल टू आत्मा हो। ये बात भी तुम अभी समझते हो। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हम आत्माओं का बाप है, और वह कहते हैं कि नहीं, परमात्मा ठिक्कर भीतर में है। तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझा, भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, उनमें जरा भी ज्ञान नहीं होता। समय ही सारा बदल जाता है, भगवान का भी नाम बदल जाता है, फिर मनुष्यों का भी नाम बदल जाता है। पहले कहा जाता है देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वे दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, और ये है आसुरी गुणों वाले मनुष्य, बिल्कुल छीछी है। गुरु नानक ने भी कहा है अशंख चोर। मनुष्य कोई ऐसा कहे तो उसको झट कहेंगे तुम क्या गाली देते हो, परंतु बाप कहती है सब आसुरी संप्रदाय है।
तुमको क्लियर कर समझाते हैं। वे रावण संप्रदाय, ये राम संप्रदाय। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए, राम राज्य में सब निर्विकारी हैं, रावण राज्य में है सब विकारी। इनका नाम ही है वैश्यालय। रौरव नर्क है ना, इस समय के मनुष्य विषय वैतरणी नदी में पड़े। मनुष्य जानवर आदि सब एक समान है, मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं है। 5 विकारों पर तुम बच्चे जीत पाकर मनुष्य से देवता पद पाते हो, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। देवताएं सतयुग में रहते थे, अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं। असुरों की निशानी क्या है? 5 विकार। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। वह है 16 कला संपूर्ण और यहाँ 9 कला, सबकी कला काया चट हो गई है। यह बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप आते भी हैं पुरानी आसुरी दुनिया को चेंज करने। रावण राज्य वैशालय को शिवालय बनाते, उन्होंने तो यहाँ ही नाम रख दिए त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड। आगे थोड़ी ही नाम थे। अब होना क्या चाहिए? ये सारी दुनिया किसकी है? परमात्मा की है ना। परमात्मा की दुनिया है जो आधा कल्प पवित्र आधा कल्प अपवित्र रहती ही है। पूरा बाबा ने जजमेंट पावर ही 0 कर दिया। आधा कल्प पवित्र और आधा कल्प अपवित्र रहनी ही है। तो अब ये जो जजमेंट की बुद्धि फालतू में लगाते हैं, ये राइट, ये रॉन्ग, ये सही, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा, ये पाप, ये पुण्य, सही गलत से तो अपने आप को बहुत मुक्त करिए। और ये बहुत कठिन है। मैं दिन भर में आत्मा इसको देख रही हूँ, बार बार याद दिलाना मैं कौन हूँ, सही गलत। फिर अरे ये तो गलत हो गया, सही गलत क्या होता है? अरे ये तो गलत हो गया, सही गलत क्या होता है? तुम सही गलत से परे हो। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। हु आर यू टू से सही गलत। फिर एकदम पीछे वाला संस्कार, अरे ये रॉन्ग है। फिर आत्मा खड़े होके कहती है, फिर बोला तुमने रॉन्ग है। हु आर यू? इस वक्त सब कुछ रॉन्ग है और वही सही है। ड्रामा एक्यूरेट परफेक्ट है ना, तो अभी सबका रॉन्ग हो जाना ही सही है। कितना काम है इसमें, देखिए कितना काम है, दिख रहा है दी सिर्फ। दी हाँ, लाइन इतनी रिलैक्स कर रही है, जैसे आपने कहा ना क्या रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, इस वक्त सब कुछ ही रॉन्ग है, इस वक्त सब कुछ रॉन्ग है। ये लाइन इतनी ब्यूटीफुल है ना, इतना कामनेस दे रहा है ये कि कुछ ढूंढना ही नहीं है, छोड़ो इसको, क्योंकि समय भी अभी ऐसे ही है। मुझे क्या वर्किंग करनी है उस पे ध्यान जाएगा फिर। और इस वक्त सबका रॉन्ग होना ही राइट है। राइट है, राइट। ये ड्रामा ऐसे ही है। इस वक्त सबका रॉन्ग होना राइट है, क्योंकि ड्रामा राइट है। अगर ड्रामा में लिखा है इस वक्त सब रॉन्ग हो जाएंगे समझ रहे हो आप बात को? कितनी बड़ी बात है। इस वक्त सब रॉन्ग हो जाएंगे, वो राइट है। इसीलिए बाबा कहता है इन दिस वे दी ड्रामा एक्यूरेट है, राइट, जो स्क्रिप्ट है वही तो हो रहा है। ड्रामा इज एक्यूरेट। मतलब तभी कभी कभी लगता है जैसे पूरा संगठन ना कहीं एक जगह पे 15-20 दिन के लिए बैठ जाए और हम लोग बैठे सारा दिन ये मंथन एक दूसरे को कराएं कि देखो ना, फिर तुमने कहा रॉन्ग, फिर तुमने कहा राइट। नहीं नहीं, रॉन्ग राइट कुछ नहीं होता, एक दूसरे को करेक्ट करते रहे बार बार। इस दुविधा चलो से, ना इस दुआली सोने आत्मा, ये तो हम सोच रहे थे, चलो 18 जनवरी से पहले कहीं मिलते हैं सब लोग। हाँ सच्ची, ये ये मैंने विजन और बनाया है 18 जनवरी का, कहीं चलेंगे, ये चाहे अगर मधुबनी इसलिए चलो। चलता। दीदी घर हाँ पे रख भले, सही सकते हो बात 2 घंटे का योग संग में। है। आ जाइए आ नहीं, जाइए आप लोग सब आ लोग। जाइए, यहाँ पे सब लोग आ जाइए। यहाँ 2 घंटे का, यहाँ कभी योग हुआ भी नहीं ऐसे, तो फिर अच्छा हो जाएगा। बाबा का संगठन यहाँ पे बैठ के कर देगा योग तो। पॉइंट इज बेसिकली कि ये जो पॉइंट है ना कि ड्रामा इज परफेक्ट एंड एक्यूरेट, इसलिए वो बिल्कुल सही है। तो मेरी बुद्धि जो इस दुविधा में जाकर फंस गई बेचारी 2500 से, और अभी ब्राह्मण बनने के बाद तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो वाला संस्कार और बड़ा हो गया। ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। ओ गॉड। और इससे अब बाहर निकलना,
इसके लिए तो घड़ी घड़ी की प्रैक्टिस चाहिए होती है, घड़ी घड़ी खुद को देखना है, बुद्धि कहाँ जा रही है, बुद्धि राइट रॉन्ग ढूंढने तो नहीं जा रही हो, बुद्धि रुक जाओ बच्ची रुक जाओ। और बेचारी भागती है, अगर उसको इतनी आदत पड़ी है भागने की, एकदम सेकंड भर में निकलता है। इतनी देर तक सोना रॉन्ग है बच्चों का, अरे रॉन्ग कुछ नहीं है बाबा सॉरी, बाबा सॉरी, रॉन्ग कुछ नहीं, इज नथिंग रॉन्ग। पहले ये पक्का करें हम अपने अंदर प्रैक्टिकली, ज्ञान योग धारणा, तब वो सेवा में उतरेगी बात, और तब बाबा प्रत्यक्ष होगा। क्योंकि अगर बाबा भी सच में रॉन्ग देखने बैठ जाए ना, तो वो तो मेरे साथ एक सेकंड भी ना रहे, इतने रॉन्ग है हम लोग अभी। कितनी सुंदर लाइन बाबा ने बोली, पतित के पास में आ तो पावन के पास में आके क्या करूंगा, मेरा काम ही पतित पावन का। क्रिएटर तो बाप को कहा जाता है, तो उनकी ही ये दुनिया हुई ना। बाप समझाते हैं, मैं ही मालिक हूँ, मैं बीज रूप चैतन्य ज्ञान का सागर हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है और कोई में नहीं। तुम समझ सकते हो, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप में ही है, बाकी तो सब है गपोड़े। मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है, जिसके लिए बाप उलाहना देते हैं। तुम मुझे ठिक्कर भित्तर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो, तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है बताओ। नई दुनिया के मनुष्यों और पुरानी दुनिया के मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प से लेकर अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते हैं। यह भी बच्चों को समझाया, पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की, जो शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं। मुझ आत्मा को, मेरे मन और बुद्धि को हम पूज्य ऐसे बंदे, पूज्य यानी जो नहीं देख रहा दुनियाई आंखों से नहीं देख रहा राइट और रॉन्ग, देखा ना, मूर्ति को देखा। वहां बोलते पूज्य देखना, चलो तुम अपने ही जाके मंदिरों में जाके बैठ जाओ, क्या देवी देवता वहां जज कर रहे हैं, हटाओ इसके फूल, हटाओ इसका प्रसाद नहीं लेंगे, इसका लेंगे, ये अच्छा है इसका लेंगे, इसका नहीं लेंगे, ऐसे कर रहे हैं क्या? हम्म, मूर्ति भी ऐसे नहीं कर रही पूज्य कैसे बनेंगे जब इस डुअलिटी से ऊपर उठेंगे, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मूर्ति बन जाओ पर आंधी। सज दी, मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, ये हमेशा मुझे बॉदर करता है ये क्वेश्चन। वो ये है कि जैसे हम मुरली पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट हमें अवेयरनेस है कि हाउ वी हैव टू डील एंड बिहेव। पर ये जैसे सामने जो हमारे लोग हैं, हम उस सिचुएशन में आप कैसे डील करते हो? मतलब जो आपके बिल्कुल विपरीत चल रहा है, मतलब कि यू हैव टू गो दिस वे, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही करना है, और वो आपके बिल्कुल विपरीत बिहेव करता है, तो आप कैसे करते हो, मतलब डील कैसे ड्रामा करते हो उस सिचुएशन? एक्यूरेट है ना, उसको यही रोल मिला है, मैं उसके उसी रोल को इज्जत से सम्मान से देखती रहूं बस, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर सकती। जैसे अभी आपने कहा ना, वो विपरीत चल रहा है, यानी मैं अभी भी उसको उल्टा देख रही हूँ। मैं कौन हूँ जज करने वाली, बाबा ने उसको विपरीत का रोल दिया है, तो बाबा को पता होगा उसने विपरीत का रोल क्यों दिया। जैसे कि एक्टर होता है, अमिताभ बच्चन है, और वो गया रोल करने के लिए, हम सब पहुंचे, ठीक है ना, आप सब देख लीजिए, हम सब अमिताभ बच्चन गए डायरेक्टर के पास, रोल चल रहा है, उसने मुझे तो दिया कि जाओ बेटा, तुम्हें तो हीरो का रोल है, तुम्हें बहुत प्यारी प्यारी बात है, चलो राम का रोल मिला है, ठीक। तो हमें तो बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह सहनशील प्यारा सा एकदम सुशील सा ऐसा चेहरा बनाना है, और दूसरे को उन्होंने कहा तो तुम्हारा तो सूर्पनखा का रोल है, उसको जेलसी और एकदम काम वासना और ऐसा वैसा वाला रोल दे दिया। तो क्या आप वहां जाके बोलोगे इसको क्यों दिया सूर्पनखा का रोल, बोलोगे क्या आप जाकर, बोलोगे? नहीं, नहीं दी। तो मेरे इर्द गिर्द भी बाबा ने सबको रोल दे रखा है, मुझे दिया है कि तुम्हें तो सिर्फ अपने अंदर अंतर्मुखी होकर के तुम्हें पूज्य बनना है। पूज्य यानी क्या? अभी तो बाबा ने तुरंत जवाब दिया, पूज्य यानी वो जो डुअलिटी से परे हो गया। पर दी, पहले हम ऐसे भी चलते थे ना कि सामने वाला वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसी मैं हूँ, मतलब वो पर्सन मेरा रिफ्लेक्शन है। पर धीरे हम्म धीरे ये भी क्लियर होता है कि वो पर्सन मेरा रिफ्लेक्शन नहीं है, ये उसका पार्ट है। राइट, यही हो, Yes, ऐसा आज होता के है। लिए ये है, उस दिन के लिए वो था हाँ, क्योंकि दी उस अगर मैं दिन ऐसे के लिए सोचने वो बैठ मेरा जाऊं ना प्रोजेक्ट कि था, सामने ये वाला मेरा रिफ्लेक्शन है, तो मुझे तो उल्टी आ जाएगी कि ओ माय गॉड, ऐसी हूं मैं।
नहीं, ऐसा कई जगह है भी, इट इज नॉट कि इट इज नॉट ट्रू, बट जब मैं फिर वही बात है, वो रिफ्लेक्शन किसका है? आ जाते हैं ना, इसको भी सॉल्व भी कर लेते हैं। वो राम रिफ्लेक्शन किसका है? राम वो रिफ्लेक्शन वो किसका है? रिफ्लेक्शन इस बॉडी का है और मैं तो लाइक सोल हूँ। यस, करेक्ट। तो हम्म बॉडी के रिफ्लेक्शन बिल्कुल सही वही है, किरदार का रिफ्लेक्शन बिल्कुल सही वही है। समवेयर आई एम, वो मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो मिरर है इस किरदार का। पर मैं आत्मा, मैं तो बाप समान हूँ, मैं बाप का रिफ्लेक्शन। अब मेरे पर ऑप्शन है, मैं इस रिफ्लेक्शन में रहना चाहती हूँ या उस वाले में, किस सत्य में जीना चाहती हूँ, बॉडी के सत्य में या आत्मा के सत्य में, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर वही वाली बात बाबा को याद दिला दी बाबा ने कि जो अननेचुरल है उसको मानना चाहती हो, जो नेचुरल है उसको, किस परिचय में रहना चाहते हो? अभी दो परिचय चल रहे हैं, योर चॉइस। भी नेचुरल में ही। जब कभी कमजोरी देखनी थी, सफाई वफाई करनी थी घर की, तो बाबा ने कभी सामने वाले को देखते जाओ, पता चल जाएगा कि यही यही तुम्हारे अंदर है, सफाई कर लो घर की। ठीक है, ये घर की सफाई होगी। पर मैं आत्मा, मैं जो अंदर मालिक बैठा हूँ, मेरा तो मैं किसका रिफ्लेक्शन हूँ? मैं तो शिव बाबा का रिफ्लेक्शन हूँ, बाप समान हूँ बिल्कुल। अब इन दोनों में से किस परिचय के साथ मैं सारा दिन जीना चाहती हूँ? अगेन इट इज माई चॉइस, बाबा हम पर छोड़ देता है। अब यहीं पर आंसर देख लीजिए, बाबा दे रहा है। शिव बाबा तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाता है, रावण तुम्हें पूज्य से पुजारी बना देता है। तुम जैसे ही किरदार में आते हो तुम पुजारी बन जाते हो, भक्ति हो शुरू हो जाती है। तुम जैसे ही आत्मा स्वरूप में आते हो तुम पूज्य बनाए दो, क्योंकि तुम तो फिर डुअलिटी से बाहर आ गए, राइट रॉन्ग से बाहर आ गए। फिर बाबा ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। रावण आदि ये सब नाम तो है ना, दशहरा जब मनाते हैं तो कितने मनुष्यों को बाहर से बुलाते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। देवताओं की कितनी निंदा करते हैं, ऐसी बातें तो बिल्कुल है नहीं। जैसे कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है अर्थात नहीं है, वैसे यह जो खेल आदि बनाते हैं वे कुछ भी है नहीं, ये सब है मनुष्यों की बुद्धि। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ऐसे बन जाते हैं, इनको कहा ही जाता है डेविल वर्क। सब एक दो को गाली देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम अज्ञान में थे तो परमात्मा को ऊपर में समझते थे, तुम अज्ञान में थे तो परमात्मा को ऊपर में समझते थे। अभी तो जानते हो बाप यहाँ आया हुआ है और तुम ऊपर में नहीं समझते हो। तुमने बाप को यहाँ बुलाया है इस तन में। तुम जब अपने अपने सेंटर्स पर बैठते हो तो समझेंगे शिव बाबा मधुबन में इनके तन में है। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को ऊपर में मानते थे, हे भगवान। अभी तुम बाप को कहाँ याद करते हो, क्या बैठकर करते हो? तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में है तो जरूर यहाँ याद करना पड़ेगा। Beautiful. यहाँ आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाप कहते हैं तुमको इतना मुझे बनाने मैं यहाँ आया हूँ, तुम बच्चे यहाँ याद करेंगे, भक्त ऊपर में याद करेंगे। तुम भल विलायत में होंगे तो भी कहेंगे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा है। तन तो जरूर चाहिए ना, कहाँ भी तुम बैठे होंगे तो जरूर यहाँ याद करेंगे। ब्रह्मा के तन में ही याद करना पड़े। कोई बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते ब्रह्मा को याद ना करो, ब्रह्मा बगैर शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा। आप कहते हैं मैं इस तन में हूँ। इसमें मुझे याद करो, इसलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करते हो। बुद्धि में ये ज्ञान है, इनकी अपनी आत्मा है। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। बाबा ने कहा है मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और कोई ब्रह्मांड को जानते ही नहीं।
ब्रह्म जिसमें हम और तुम रहते हो, सुप्रीम बाप, नॉन सुप्रीम आत्माएं रहने वाली उस ब्रह्म लोक शांति धाम के हैं। शांति धाम बहुत मीठा नाम है, ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम असुल के रहवासी ब्रह्म महतत्व के हैं, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। ये बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जब भक्ति में है तो ज्ञान का अक्षर नहीं। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि चेंज होती है। पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं, नई दुनिया में देवताएं रहते हैं, तो उनको चेंज करने के लिए बाप को आना पड़ता है। सतयुग में तुमको कुछ भी पता नहीं रहेगा, अभी तुम कलयुग में हो तो भी कुछ पता नहीं है। जब नई दुनिया में होंगे तो भी इस पुरानी दुनिया का कुछ पता नहीं होगा। किसको पकड़ पकड़ के बैठे हुए, कुछ याद नहीं रहने वाला। इसी पल शरीर छोड़ दो, क्या याद रहने वाला। नींद में चले जाते हो, क्या याद आता है। बाबा तो कई बार एग्जाम्पल देता है। जब सो रहे हो तो पता है आदमी हूँ, औरत हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ, बूढ़ा हूँ, बच्चा हूँ, क्या याद रहता है। अशरीरी होते हो उस 8 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए। माँ हूँ, बाप हूँ, बहन हूँ, भाई हूँ, कुछ नहीं होते उतनी देर के। तो वो चोला रोज परित्याग करके ही सो। मैं कुछ नहीं, बाबा की गोद में। मैं कुछ नहीं। और फिर जब सुबह उठे 5 मिनट बैठ गए कि अब मैं बाबा की गोद से नीचे उतर रहा हूँ, तो कहाँ उतर रहा हूँ, कौन हूँ मैं। जब मैं उतर रहा हूँ तो मैं कौन हूँ, कहाँ उतर के आ रहा हूँ। मैं तो एक रथ, बाबा की सर्विस वाले रथ में उतर के आ रहा हूँ। ये आंख बाबा की, ये कान बाबा के, ये मुख बाबा का, ये हृदय बाबा का, ये हाथ बाबा का, ये पैर बाबा के। अच्छा अच्छा, ये गृहस्थी, ओहो ये गृहस्थी भी मिली है, ओके बाबा। यहाँ भी सर्विस करने, ओके बाबा। ये सब अन्न जल सब तुम्हारा, ओके बाबा। अच्छा, इस लॉकर में रखा धन, अच्छा ये भी आपका, इसको भी यूज करना, आप बताओगे कैसे यूज करना है ना। अच्छा अच्छा, ये किचन, अच्छा ये कारोबार भी है, अच्छा ये ऑफिस भी है, अच्छा ये सब आपकी, यहाँ पे बैठना है बाबा। अच्छा बाबा, आप बैठे हो यहाँ पर ना, आप बता रहे हो ना, आप करा रहे हो ना। इतने ध्यान से चलना है। अभी पुरानी दुनिया में हो तो नई दुनिया का मालूम नहीं है। नई दुनिया कब थी पता नहीं। वे तो लाखों वर्ष कहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाप इस संगम युग पर ही कल्प कल्प आते हैं, आकर इस वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। और ये चक्र कैसे फिरता है वे भी तुम बच्चों को समझाते। तुम्हारा धंधा ही है ये समझाने का। अब एक एक को समझाने से तो बहुत टाइम लग जाए, इसलिए अभी तुम बहुतों को समझाते हो। बहुत समझते हैं ये मीठी मीठी बातें, फिर बहुतों को समझानी है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो ना, अब शिव जयंती पर और भी अच्छी रीति बहुतों को बुलाकर समझाना है। खेल की ड्यूरेशन कितनी है, खेल की ड्यूरेशन कितनी है, तुम तो एक्यूरेट बताएंगे। ये टॉपिक्स हुई, हम भी ये समझाएंगे। तुमको बाप समझाते हैं ना, जिससे तुम देवता बन जाते हो। जैसे तुम समझकर देवता बनते हो, वैसे औरों को भी बनाते हैं। बाप ने हमको ये समझाया, हम किसकी ग्लानि आदि नहीं करते हैं। हम बतलाते हैं ज्ञान को सदगति मार्ग कहा जाता है। इस सतयुग ही है पार करने वाला। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स निकाल कर समझो। ये सारा ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी 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 बच्चों को। जब हाँ
भी अनम्यूट करें। हम हम सब बच्चे गुड की मॉर्निंग भी शुक्रिया बाबा, शुक्रिया गुड शुक्रिया मॉर्निंग और शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बेहद दिल से शुक्रिया। तो क्या क्या धारणा उठाई है सबने? जल्दी जल्दी एक एक पॉइंट बताएंगे। भी अननेचुरल से नेचुरल पे जाना है मुझे। वेरी गुड। और बताइए। सही गलत से ऊपर ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट। पर दीदी जितना भी अभ्यास कर रहे हैं सुबह से, सच में उस समय तो एकदम लग जाता है, लेकिन हिल जाते हैं ना जब, मतलब यानी इस चीज से हट जाते हैं तो उस समय भी पता नहीं चलता, फिर याद आता है, फिर याद आता है। जजमेंट ये बुद्धि भी रखनी ड्रामा नहीं का है, पार्ट है। ये भी ड्रामा का पार्ट है, ये भी गलत नहीं है, भूलना भी गलत नहीं है। दीदी मैं, मेरा और मेरापन, मैं और इससे हटकर मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है और ये सब बाबा के बच्चे हैं। ओके, इसको रिवाइज करना है। ग्रेट। बाबा ओम का शांति दीदी। रॉन्ग। ओम शांति। इस हाँ। समय रॉन्ग होना ही राइट है। ये बहुत पावरफुल लाइन बाबा की टच की। गुड। हर बार बाबा चेक का करना है हाथ, कि मैं बाबा का हाथ कस के पकड़ लेना है, कभी नहीं छोड़ना है मुझको। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। ओम शांति दीदी। हर वक्त चेक करना है कि मैं कब नेचुरल हूँ, कब अननेचुरल, मतलब कब मैं देह में हूँ, कब मैं आत्मा में हूँ। किसको बड़ा बना रही हूँ? करेक्ट। किसको बड़ा बना रही हूँ। अब बाबा की टर्न है, इस बात को रखना है दिमाग में बिल्कुल। बाबा के करने देना, सब कुछ बाबा कर, तेरे सब को कुछ मेरे, तेरा। मेरे को तेरे में बदलना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मूर्ति बन जाना है, गुण अवगुण देखते हुए भी नहीं देखना है। ये मूर्ति स्वरूप बन जाना है। जी बोले। ओम शांति। बाबा के हर महावाक्य में रोज का न्यू देखना है कि आज इसमें क्या न्यूनेस है, रोज का करेक्ट। चिंतन अलग है। यस। और उस न्यू को तुरंत स्वीकार करना है। परफेक्ट। यस। गुड। ग्रेट। धारणा के लिए मुख्य सार बाप दादा देते हैं, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है, ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है, अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है, ब्रह्मा बगैर शिव बाबा याद आ ही नहीं सकता, भक्ति में ऊपर याद किया अब ब्रह्मा तन में आया है, यह दोनों की याद आनी चाहिए। वरदान, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति में सदा उड़ते रहो, कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ, मैं सदा विजयी हूँ, सदा विजयी हूँ, क्या भी हो जाए ये निश्चय अटल हो। विजय किसमें प्राप्त करनी है पहले ये भी क्लियर कर लीजिए। मैं एक बहस हो रही थी उसमें विजयी हूँ, मुझे कोई गलत कह रहा था, मैंने वहां पे अपने आप को सही सिद्ध करना है, इसमें विजयी हूँ। कौन सी विजय की क्या बात हो रही है? कौन सी विजय? जो हो रहा वो अच्छा हो रहा। ओके गुड। मैं किसी को जजमेंट ना करने में कितनी सफल हूँ, इसमें विजयी हूँ। वेरी गुड। जो भी पार्ट चल रहा है बाहर अंदर सब एक्यूरेट है, और इस समय इसका होना ऐसे ही ये ड्रामा की वजह से और एक्यूरेट है। यस। मैं हर पल आत्मा हूं ही हूँ, मैं ये सात ही गुण हूँ, इसकी विजय पानी है, बाकी सब छोटा बड़ा हो रहा है, चाहे माया उसको कितना भी बड़ा करके दे दिया, कितना भी प्रलॉन्ग्ड करके दिखा दे, वो मैं नहीं हूँ, इसमें विजय प्राप्त करनी, मैं सदा विजयी हूँ इस निश्चय में कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी सातों गुण में संपन्न और संपूर्ण अभी हूँ, ये विजय प्राप्त करनी।
कभी भी कुछ भी हो जाए, ये निश्चय अटल रहे कि बाकी कितना भी कुछ भी मुझे कोई दिखा दे, बुराइयां, कमियां, कमजोरियां कुछ भी दिखाए, या बहुत बड़ाई, बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारे पद, ओहदा, मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे बिजनेस का एक्सपीरियंस है, मुझे सर्विस का एक्सपीरियंस है, ये सब छोटा है, ये सब बेबुनियाद है, ये सब मरने वाला है, इन सब का कोई अस्तित्व नहीं है। इन सब से बड़ा कौन? मैं निराकार, कुछ नहीं आत्मा। नशे का आधार ही है निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजय निराकार आत्मा हूँ। और किसकी प्रोटेक्शन में हूँ? शिव बाबा की। संगम युग भर पूरा मैं शिव बाबा की प्रोटेक्शन में हूँ। किरदार की बात नहीं हो रही, मैं आत्मा शिव बाबा की प्रोटेक्शन में और बाबा की कस्टडी में सब डाल दिया। किरदार, उससे रिलेटेड संबंध, संपर्क, तन मन धन श्वास संकल्प बोल सब डाल दिया बाबा की गोदी में। निश्चय इन सब को बाबा साकार कर देगा, इन सब को बाबा पुण्य में कन्वर्ट कर देगा। ये निश्चय, बाबा मुझे यूज कर रहा है, 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 मुझे कोई यूज कर ही नहीं सकता। मैं भी इन चीजों को भी यूज नहीं कर सकती। मैं भी चाहूं मैं आंखों को यूज कर लूं, कानों को यूज कर लूं, मुख को यूज कर लूं, मैं नहीं कर सकती। सब पर बाबा का अधिकार, सब पर बाबा का अधिकार। इट्स योर्स, इट्स योर्स, इट्स योर्स, इट्स योर्स, इट्स योर्स। ये अंदर निरंतर, और ये फिर ये निरंतर चलाते हुए ये निश्चय कि एक दिन तो ये मेरा संस्कार बनना ही है, मैं इसको संस्कार बनाकर ही इसका विजय मुझे प्राप्त करनी है। और कोई विजय नहीं चाहिए हमें कि बहस में हम जीत जाएं, हम सही सिद्ध हो जाएं। ये सब हमारी विजय नहीं है, ये सब तो माया की विजय है। मेरा संस्कार बन जाए बाबा का एक एक महावाक्य, इसमें मैं विजयी हूँ। निश्चय बुद्धि हूँ कि जब मुरली जब चला करेगी ना तो लोग ऐसे देखेंगे, अरे मुरली और ये तो सेम है, इन्हीं को देख लो फिर। इतना मुरली पढ़ो और इनको देखो, सेम सेम बात। जैसे मैं दादियों को भी जब पढ़ती हूँ, लेकिन तो बाबा मुरली पढ़ूं या इनको पढ़ूं एक ही बात लगती है। ऐसा लगता है सारी मुरली इन्होंने उतार ली अपने जीवन में। बस यही निश्चय, यही है मेरा लक्ष्य। बाप और मैं और बाप डिफ्रेंशिएट ना कर पाए तभी तो देवता कहलाएंगे, तभी तो पूजनीय बन जाएंगे। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। स्लोगन है, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप के स्नेह की छत्र छाया में नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। माँ थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ। जी। ओम शांति दीदी।